अशजार के बंदों ने पढ़ा अल्लाह 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 अल्लाह। आपने फरमाया अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्ना। मेरी खसूसियत यह है कि जन्नत का दरवाजा सबसे पहले फरमाया मैं खटखटाऊंगा, सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा। आगे देखे क्या फरमाया, फरमाया व अना अव्वलु शाफिईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ीन। फरमाया मेरी उम्मत वालों, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही शिफाअत करूंगा और मेरी शिफाअत को कबूल किया जाएगा। सबसे पहली मेरी शिफाअत होगी, अल्लाह कबूल करेगा। हदीस पाक सुनिए, आखिरी हदीस इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे आ गया, इतनी घबराहट का आलम, इतनी परेशानी का आलम, बाप अपनी औलाद की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, औलाद बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मियाँ बीवी एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। फरमाया घबराहट ही घबराहट, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कयामत का मंजर इतना वहशतनाक होगा। फरमाया इतनी घबराहट वाला होगा, अंबिया भी कांप रहे होंगे, अंबिया भी कह रहे होंगे परवरदिगार आज हमारी हिफाजत फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी जबान पर ये जुमले होंगे, परवरदिगार आज मैं अपनी मां मरियम का सवाल भी नहीं करूंगा, इतना मुश्किल वक्त होगा, इतने परेशानी वाला वक्त होगा। फरमाया लोग पसीने में गर्क हो रहे होंगे, पसीने में डूब रहे होंगे, लोग ये चाहेंगे हिसाबो किताब शुरू कर दिया जाए, अमाल का हिसाबो किताब हो जाए, जिसे जन्नत में जाना जन्नत में चला जाए, जहन्नुम में जाना पता तो लगे। फरमाया शिफात के लिए सारी उम्मतें जमा होंगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगी, आकर कहेंगी ए आदम, अल्लाह ने सबसे पहले आपको दुनिया में भेजा, अपने हाथों से आपको बनाया, फरिश्तों से आपको सजदा करवाया, आज अल्लाह के सामने कलाम फरमा लीजिए, अल्लाह पाक से शिफात कर लीजिए, हिसाबो किताब शुरू हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे ओ लोगों, आज के दिन में बात नहीं कर सकता, ये मेरा मकाम नहीं, ये मेरा मनसब नहीं, मुझे अपनी खता याद आ रही है, अपनी भूल याद आ रही है। तुम ऐसा करो, सबसे पहला रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, उनसे जाकर बात करो, सारी उम्मतें बात करने के लिए आएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सामने दरख्वास्त करेगी, ऐ नूह आप सबसे पहले दुनिया के रसूल हैं, आप अल्लाह से शिफात कर दीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे ये मकाम मेरे लिए नहीं, ये मनसब मेरे लिए नहीं, आज के दिन में कलाम नहीं कर सकता, तुम इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ, अल्लाह का खलील है, अल्लाह का दोस्त है। सारी उम्मतें जमा होकर इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में आ गई, ऐ अल्लाह के खलील, ऐ अल्लाह के दोस्त, ऐ बैतुल्लाह को बनाने वाले, बैतुल्लाह की तामीर करने वाले, अपने बेटे को ज़िबा करने वाले, आज अल्लाह से कलाम फरमा लीजिए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हाथ जोड़ के मुआज़रत करेंगे, आज के दिन अपनी औलाद का सवाल भी नहीं करूंगा, अपने घर का सवाल भी नहीं करूंगा, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, अल्लाह पाक ने उन्हें कलाम का शरफ अता किया, कोहे तूर पे उन्होंने कलाम किया, आज भी अल्लाह से शायद कलाम कर ले, जाकर बात करके देखो। सारी उम्मतें जमा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई, ओ अल्लाह के कलीम, दुनिया में अल्लाह से बातें करते रहे, अल्लाह से कलाम करते रहे, आज परेशानी का वक्त है, घबराहट का वक्त है, खुदा के लिए कुछ कीजिए, अल्लाह से कलाम फरमा लीजिए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे, ये मेरा मकाम कोई नहीं, ये मेरा मनसब कोई नहीं, ये मेरा मर्तबा कोई नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, मुर्दों को जिंदा करने वाले
वाला, परिंदों को हवाओं में उड़ाने वाला, उनसे जाकर बात करो। हजरत ईसा के पास उम्मत जमा होकर आएंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे ओ लोगों, आज आदम भी कुछ नहीं कर सकता, नूह अलैहिस्सलाम भी कुछ नहीं कर सकते, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता, मूसा कलीमुल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता, ईसा रूहुल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। ओ अल्लाह के कलीम, ओ कलीमतुल्लाह, फिर बताइए कहाँ जाए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ओ आने वालों, सारे जमा होकर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमद मुस्तफ़ा शाफी महशर रहमतुल लिल आलमीन महबूबे दो जहां महबूबे कायनात फरमाएंगे सारे जमा होकर खत्मे नबूवत का ताज पहनने वाला नबी, रिसालत को मुकम्मल करने वाला नबी, फरमाएंगे सारे जमा होकर अल्लाह के आखिरी नबी के पास चले जाओ। अगर आज कोई कुछ कर सकता है, बात कर सकता है, पहले बाद में देखेंगे हमें कुछ करना है कि नहीं। अगर आज इस खामोशी को तोड़ सकता है तो वो कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चूंकि वक्त खत्म हो गया, मैं आपको ये नुक्ता बताता। अगर अल्लाह चाहता तो उनके दिल में ये बात डालता। और सबको पता भी है कि हमारे नबी सबसे शान वाले हैं, पता है ना सबको। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम नूह के पास भेज रहे, नूह अलैहिस्सलाम इब्राहीम के पास। इस तरह ये क्यों हुआ? चाहते तो डायरेक्ट भी हो सकता था काम। अल्लाह पाक ये बताना चाहता था दूसरी उम्मतों को, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज करती थी उनकी उम्मत, कि हमारा नबी तो खलील है। फरमाया अल्लाह ये बताना चाहता था कि पता चले सारी उम्मतों को बोल सकता है तो आखिरी नबी बोल सकता है। अगर डायरेक्ट हो जाता काम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत कह तो सकती है ना, ये काम तो हमारा नबी भी कर सकता था। अल्लाह पाक ने सारे दरवाजे बंद किए, जैसे नबूवत के किए, रिसालत के किए, सारे दरवाजे बंद करके अपने हबीब के पास लाए, ये बताने के लिए आज कोई बोल सकता है तो मेरा हबीब बोल सकता है। ये उनकी खुसूसियत है। सर सजदे में रखकर अल्लाह से मांगेंगे। बड़ी तवील हदीस है, अल्लाह की हम्द फरमाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद। अल्लाह अकबर। अपना नाज, अपने किस्मत पे नाज किया करो। अल्लाह क्या फरमाएगा? इरफा रासका या मोहम्मद। मेरे हबीब बड़ा लंबा सजदा हो गया है, दुनिया में भी आप मेरे लिए रोते रहे, मुझे मनाते रहे, उम्मत के लिए मांगते रहे, उठाइए सर, उठा लीजिए। उठाएंगे, अल्लाह फरमाएगा वकुल युस्मा, बोलिए आपको सुना जा रहा है, कलाम कीजिए आपको सुनना चाहता हूं। वसल तो अता, मांगिए, मांगने की देर है, अता करने की देर नहीं है। मांग लीजिए, क्या चाहिए लीजिए, क्या चाहते हैं। वशफा तुशफ़ा, आज बोलते जाइए, बोलने की वजह से मुआफ करता जाऊंगा। मांगते जाइए, मिलता जाएगा। बताइए क्या चाहिए। परवरदिगार आलम की तरफ से 3 बातें मेरे हबीब बोलिए, सुना जा रहा है। मेरे हबीब मांगिए, अता किया जाएगा। शिफात कीजिए, कबूल की जाएगी। अल्लाहु अकबर। फ़अक़ूलु, मेरे हबीब ने फरमाया अब मैं अल्लाह से कलाम करूंगा और कहूंगा फ़अक़ूलु या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार, अपनी जात के लिए सवाल नहीं करूंगा, अपनी बीवियों के लिए सवाल नहीं करूंगा, अपने बच्चों के लिए सवाल नहीं करूंगा, सहाबा के लिए सवाल नहीं करूंगा, अपने दामादों के लिए सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ मक्के वालों के लिए सवाल नहीं करूंगा, मदीने वालों के लिए सवाल नहीं करूंगा। ऐ मेरे पैगंबर, फिर किन के लिए सवाल करते हो, किन के लिए मांगते हो? फरमाएंगे फ़अक़ूलु या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार, आज अपने घर का सवाल कोई नहीं, कुनबे का सवाल कोई नहीं, मेरे परवरदिगार मैं तो अपनी पूरी उम्मत का सवाल करता हूं।
मेरी सारी उम्मत को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी शिफात को कबूल करते जाएंगे, मुआफ़ी मिलती जाएगी। ये मेरे और आपके नबी का मकाम है। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अशजार के पर जो ने पढ़ा अल्लाह अल्लाह